नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, जंतर मंतर पर तो तमाशा फुल टू चल रहा है इस वक्त। केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है और अब तो राकेश टिकैत, किसानों के सबसे बड़े फ्रॉड वाले पैरोकार, वो भी पहुंच गए हैं और उन्होंने क्या कुछ ऐलान किए हैं जंतर मंतर पर। पहले मैं आपको सुनवाती हूँ, जरा सुनिए क्या बोले हो। यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा। ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। ये तो पड़ोसी देशों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जो अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं रख सकता, इस तरह के हालात पड़ोसियों से हैं, तो भाई ऐसा ही वो घर में रखता है जैसे पड़ोसियों के साथ में चारों तरफ से बिगाड़ रखी। आप सब लोग समझदार हो, शांति से अपना काम करो। ये आंदोलन स्थल है, इसमें शांति बनाए रखे। बहुत बढ़िया ये मूवमेंट हमारा सबका चला हुआ है और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ में है। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। झंडा बैनर को सबको मना कर रखा कि ज्यादा यहाँ ना लगाओ, यहाँ पे अपना राष्ट्रीय झंडे रहे और यही अपना लगे रहे, तो दूसरे झंडे ना जाओ, क्योंकि उससे फिर वो होता है कि इसका लग गया, उसका लग गया, इसका लग गया, उसका लग गया। प्रेस वालों से थोड़े से संबंध ठीक रखो, क्योंकि कैमरा कलम पे भी बंदूक का पहरा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जरा सुनिए क्या फरमा रहे हैं। पहले तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार खड़ी हैं, तानाशाह हटेगा, किसके लिए कह रहे हैं? और डिप्लोमेसी क्या ये सिखाएंगे सरकार को? नहीं, पड़ोसियों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं। तो किस पड़ोसी का बुरा हाल है भाई? पाकिस्तान का। पाकिस्तान टूटने वाला, यही भी एक डेस्परेशन है। और इस आदमी का मुझे इंतजार था, यही बचा था। मुंबई से लोग आ गए, एक्टर आ गए, स्क्रिप्ट राइटर्स आ गए, और मतलब अभी 2-4 लोग और भी हैं, अनुराग कश्यप वगैरह भी आ जाए, चलो उनका गैंग, स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए, तो कोई पंजाब से चला आ रहा है, बस किसान लोग बचे थे। मैम, आपने कभी देखा जनपद के आसपास कोई खेत वेत हो जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता हो, कुछ धान कट रहा हो, कुछ वहां पे क्या धान रोपना हो, इस समय पानी लग गया है, बारिश हो गई है, तो कि क्यों लेके आ रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली? पिछली बार ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया था, एक आदमी मर गया था ना, वो खुद ही ट्रैक्टर जो है बैरिकेडिंग कर रहा था। ट्रैक्टर को हथियार के रूप में लेके आ रहे हो तुम, संसद घेरोगे ट्रैक्टर से, ये मंशा है आपकी? मतलब ये अब इतनी ज्यादा डेस्परेट, क्या इनकी जो दिख रहा है कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो फॉरेन से फंडेड होते थे, किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से पैसे आते थे, चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आतिशी मारलेना उसके माँ बाप हो, या ये टिकैत भी हो, कहीं ना कहीं से बाहर से पैसे पाते थे लोग। और ये सबके सब साफ साफ दिखता है कि कोई बाहर का बैठा हुआ डायरेक्टर है, वो इन लोग को चला रहा है, और ये सारे के सारे उसकी पिक्चर में काम कर रहे हैं। करना क्या है? भारत में रेजिम चेंज करना है। और इस बार इनको, मुझे लगता है जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको तो ठीक भी नहीं होने देंगे, यही लोग निपटा देंगे। और टिकैत आ गया मैम, वो भी तो आज आई थी, डिम्पल यादव, वो भी आज आ गई। और समाजवादी पार्टी भी आजकल पता चल रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरी से ही बहुत ज्यादा कनेक्शंस में है, क्योंकि अब अखिलेश यादव का भी डायलॉग आता है कि हिंदुओं को जो है क्रिश्चियन से सीखना चाहिए दिवाली कैसे मनाई जाती है। और तेजस्वी यादव तो पूरा परिवार कन्वर्ट हो चुका है। क्रिश्चियन मिशनरी बहुत परेशान है। एफसीआरए के कानून जिस तरीके से टाइट किए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है। तो कुछ तो ऐसा है जो जिसने इन सबको उतार दिया है। पीछे इन सबके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं क्या? क्योंकि इन सबका, इनकी बेल्ट में वो सब दिखता है किस तरीके से ये लोग जो है बाहरी एजेंडे पे चल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाहरी एजेंडा तो है, लेकिन आप ये देखो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है तानाशाह के, और देश के अंदर भी अच्छे रिश्ते नहीं है। मतलब भारत को डिप्लोमेसी ये सिखाएंगे राकेश टिकैत जैसे लोग।
और फिर आप देखो केजरीवाल वहां पहुंचे थे, केजरीवाल ने वहां जाकर क्या कहा? केजरीवाल कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को तो शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए मोदी सरकार को। अपने नाम की सिफारिश कर लेते जब सिफारिश करने लगे थे। क्या उनको नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है? और उन्होंने क्या कहा? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि युवाओं की आवाज सुन लीजिए। यहाँ युवा है कौन संदीप जी? कहीं आपको नीट के छात्र या सीबीएसई के छात्र नजर आए? ये तो सारे के सारे प्रोपेगेंडाधारी पहुंच गए। एंटी मोदी एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाले सारे पहुंच गए। केजरीवाल की एंट्री के साथ राकेश टिकैत का आना और क्या दर्शाता है? मैम, इसी जहां पे इन लोग का जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आ सकते हैं, बगल में 4-5 कॉलेजेस और हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के, वो आ सकते हैं, साउथ कैंपस के आ सकते हैं। आजकल तो मेट्रो से वो आना बहुत आसान हो गया है, सीपी में उतरो, आराम से पहुंच जाओ। कोई छात्र नहीं दिख रहा भाई, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई तो छात्र दिखे। सोनम वांगचुक के अपने पढ़ाए हुए और अपने बनाए हुए छात्र कहाँ हैं? इतना बड़ा एजुकेटर है, इसको शिक्षा मंत्री बना दो, इसके अपने पढ़ाए हुए और इसके अपने बनाए हुए छात्र कहाँ हैं? अपने गुरु के ऐसे कठिन समय में क्यों नहीं उसके साथ खड़े हो गए हैं? मैगसेसे अवार्ड विनर है ये, और केजरीवाल भी मैगसेसे अवार्ड विनर है। किनको मिलता है मैगसेसे अवार्ड हम नहीं जानते, कौन पैसा देता है? फोर्ड फाउंडेशन देता है। एक रवीश कुमार को देके बैठा है, एक वो मेधा पाटेकर को देके बैठा है, 3-4 लोग को और इस तरीके से लोगों को देके बैठा है। बाहर से अवार्ड देके हमारे सर पे बिठा दिए जाते हैं ये लोग। तो ये सारे के सारे इकट्ठा कर दिए गए हैं। और शिक्षा मंत्रालय, ऐसा लग रहा है शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इन लोग को पच नहीं रहा है। कम्युनिस्टों के चंगुल से क्या शिक्षा मंत्रालय बाहर जा रहा है? ऐसा लगता है इनकी हवा वहीं खराब हो रही है कि भाई जिन कम्युनिस्टों ने, और ये तो मैं चाइनीज पार्टी से भी मिलके आए हैं। और ये टिकैत जो बोल रहा है कि तानाशाह भारत में है और पड़ोसी देश में तानाशाह नहीं। एक तरफ चाइना है, वहां तानाशाही के अलावा कुछ होता ही नहीं। एक तरफ पाकिस्तान है, कौन सी डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी भाई? उन लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं, आर्मी रूल करती है। अब देश में तानाशाह बैठा है और वो दोनों लोग ठीक हैं। अब पड़ोसी देशों से संबंध तुम सुधारोगे? तेरे अपने गांव में अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक है भाई कि नहीं है? तो बाहर जाके देख यार, तेरे अपने भाई से संबंध ठीक नहीं है, क्या है मतलब? लेकिन बात इसकी प्रेजेंस मुझे सही लग रही है। ये हमारा जमील जमाली है। पहले जब भी कहीं भी कुछ कोई भी प्रदर्शन जो है अपनी आग पकड़ता था तो इस बार ये भाई साहब वहां पहुंच के पानी डालते थे। अब आ गए, आई एम हैप्पी। इन्होंने स्ट्रेटेजी भी खुल के बता दी कि भैया दूसरे झंडे मत लगा देना, हरे झंडे मत लगा देना, पीले वाले झंडे मत लगा देना, नीले झंडे मत लगा देना, तिरंगा रखना। तिरंगे का ये लोग क्या सम्मान करते हैं हमने भी देख रखा है। तिरंगा नहीं इनके मन में, इनके मन में और जेब में कुछ और है। और मैं पता नहीं क्यों लगता है ये सब सुपर कॉम्प्रोमाइज लोग। इन्हें अपने घरों में चैन से बैठे हुए थे, इन सबको उठा उठा के लाया गया है। इन सबकी सीढ़ियां होंगी कहीं ना कहीं। इन सबके क्या कहते हैं, पुराने, जिसने पैसा पकड़ लिया बाहर का वो तो कितनी चूड़ी कसेगा। वो तो भाई अपनी जिंदगी जब दे दी तुमने इन लोग के हाथ में, तो वो तो जब चूड़ी कसेगा तुमको जाना पड़ेगा। इन लोग की हरकतों से साफ साफ दिख रहा है जिस तरीके से लाए गए। जी मैम। और संदीप जी आप सोचो, ये वो मंच है जहां पर नीट की और सीबीएसई की बात नहीं हो रही है, शिक्षा प्रणाली में क्या क्या गलतियां खामियां हैं उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है शर्जिल इमाम को जमानत मिल जाए, उमर खालिद को जमानत मिल जाए। और तो और कल तो जब केजरीवाल और राकेश टिकैत मंच पर भी थे उस वक्त भी वहां पर किस तरह से गालियां दी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को। आप सोचिए, ये सब कुछ तमाशा दिल्ली की दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर में हो रहा है। मैम ये लोग गालियां आज से तो दे नहीं रहे, ये लोग तो गालियां तब से दे रहे हैं जब से मोदी जी का पदार्पण हुआ या उससे पहले से भी। दूसरी बात ये कि ये लोग खुद को अपने कपड़े फाड़ चुके हैं पूरी तरीके से। अगर वाकई में इनमें कुछ बात होती तो कोई ना कोई जनता जंतर मंतर पर पहुंची हुई होती। अब केजरीवाल को भी कम बैक करना है कि भैया मैं दिल्ली वापस आया हूं, कैसे दिखाऊं, कहा दिल्ली की जनता को कैसे पता चलेगा। तो जैसे वहां पे लैंड किया था रामलीला मैदान में, वैसे आज जंतर मंतर पे कर रहा है। बस ये है कि चूंकि 12 साल 13 साल हो गए उस घटना को, तो अब इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। और वो लोग गाली क्यों नहीं देंगे? जब दिप्के जो है दिल्ली पुलिस को सामने सामने गाली दे रहा है तो क्या भाषा इस्तेमाल कर रहा है, क्या घटिया भाषा इस्तेमाल कर रहा है अमित शाह जी के प्रति है। तो उसके जो चेले आए हैं, जो चमचे आए हैं और जो दिहाड़ी पर मजदूर लाए गए हैं, वो सब यही बात करेंगे। फूड व्लॉगर पहुंचे हुए हैं, खाने की बात हो रही है, तारीफ हो रही है कि आज के मेनू में ये है। जुनैद भाई पहुंचे हुए हैं, कौन कौन सी बिरयानी ला रहे हैं भगवान मालिक है।
कुछ तो ऐसा है जो मानसून सत्र में होने जा रहा है और इनकी फंडिंग पर रोक लगने जा रही है, लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे, कुछ तो ऐसा हो रहा है मॉनसून सत्र में जिससे ये परेशान है। और दूसरी तरफ उनके मंच पर जो लोग आ रहे हैं उनमें एक चेहरा है जो कम्युनिस्ट पार्टी का है, एबी बेबी या कुछ ऐसा उनका नाम है, और वो कुछ दिन पहले चाइना की एम्बेसी में भी एक फंक्शन में नजर आए थे, हाथ में बड़े बड़े लिफाफे लेकर, तोहफे मिले थे शायद उनको वहां पर। और अब वो सोनम वांगचुक के जंतर मंतर के स्टेज पर भी दिखे हैं। वांगचुक का जो चाइना से कनेक्शन था वो यहां दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये एक तो पेड कैंपेन है और इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है, हमको ये देखना पड़ा बेनिफिशियरी कौन है या रिसीविंग एंड पर कौन है। और 10 जुलाई के ये लोग मिलके आए थे, ये जो आपने फोटो दिखाई है, ये लोग 10 जुलाई को मिलके आए थे और 11 जुलाई को अभिजीत दीपके ने शुरू किया कि संसद पे मार्च करना है 20 तारीख को। ऐसा क्या होने जा रहा है संसद में भाई जिस पे तुमको मार्च करना है? तुम्हारा इशू था नीट, तुम्हारा इशू था सीबीएसई। नीट आराम से हो चुका है, सीबीएसई आराम से मैटर रिजॉल्व हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्यों चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों चाहिए भाई? तो ये इन लोग का जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं अब चाइना का कनेक्शन सीधा सीधा दिख रहा है। बिकॉज सोनम वांगचुक मैम वो है जो लेह लद्दाख में था और पिछली बार जब उसने अनशन किया था वहां पे, तो वहां तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुले बोला था कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो कह रहा था कि लेह लद्दाख वाले लड़ते हैं जब चाइना आता है, और उसके बाद अब इस बार चाइना आएगा तो हम उनको आने देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा कोई ध्यान नहीं रख रही है भाई। वो और ये बात उसने कब कही सोनम वांगचुक ने? 370 का जो एब्रोगेशन हुआ उसके बाद कही। ये कह रहे भारत जो है हमारा संरक्षण नहीं कर रहा है। इनके पिताजी कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के साथ में इसके फादर मिनिस्टर ने, कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट क्या कहते हैं पॉलिटिशियन में वहां के। इंदिरा गांधी तक को जाना पड़ा था इनसे मिलने के लिए, और कह रहे हैं कि भारत का संरक्षण। अरे तुम्हारे पापा ने कितना संरक्षण किया लद्दाख का? तुम्हारे पापा तो वहां के एमएलए थे और वहां के मिनिस्टर भी थे, तुमने क्या संरक्षण किया लद्दाख का भाई? कमिंग बैक टू दिस, देखिए इनकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन, एक है ना कोट जो ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन या जो वाटरगेट स्कैंडल था, फॉलो द मनी। डीप थ्रोट ने बोला था फॉलो द मनी। ये इन लोग का आप सोचिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। ये आयसा, ये जेएनयू में जो ये आयसा वाली है, ये घोष जो है, ये पट्टी बांध के घूम रही थी ना फर्जी वाला, कि यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे चोट लग गई। जेएनयू में कोई दंगा हुआ था 2020 में जब ये जामिया से पहले कर रहे थे लोग। सो ये सब। और चाइनीज एम्बेसी जाने का मतलब क्या? मैम आपको इनविटेशन आएगी आप जाएंगी, या हमको इनविटेशन आएगा हम जाएंगे? हम कहें भाई माफ कर दो यार, अपना जीवन ठीक चल रहा है, तुम लोग की आवश्यकता नहीं जीवन। ये लोग क्यों जाते? एक तो माओइस्ट इनकी पूरी वो है। दूसरा मैम नक्सलाइट्स निपटा दिए गए 30 मार्च तक। नक्सलाइट्स निपटाए तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था जो नक्सल प्रभावित इलाकों से आता था वो खत्म हुआ। फिर एफसीआरए के रूल टाइट किए गए, तो इनका जो एनजीओ बाजी आप देखिए इस स्टेज पर, नॉट ओनली ऑन दिस स्टेज, कम्युनिस्ट ये जो सीजेपी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके स्टेज पर आपको मैक्सिमम वो लोग देखेंगे जिनका एनजीओ के थ्रू पैसा आता है, वरना सोर्स ऑफ इनकम है क्या? और लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई है, कोई बिजनेस क्लास से नीचे नहीं उतरते। और इस समय जो पेड कैंपेन चल रहे हैं, तो अब क्या है, इनके पैसे का जो स्रोत जो है ना पूरी तरीके से धीरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जिस तरीके से टाइट कर रही है कि बाहर से आप नहीं आ पाएंगे, तो ये लोग फिर खुद कैश कलेक्शन के लिए पहुंच जाते हैं चाइनीज एम्बेसी कि भैया आज का दे दो, कुछ खा पी ले 1-2 हफ्ता। अगर आपने ये देखिए आपके लिए हमने इतना बढ़िया धरना प्रदर्शन किया है, सक्सेस है नहीं, कुछ तो कर रहे हैं ना, बंदर तो गुलाटी मार रहा है। अदरवाइज दे हैव नाउ नो स्टैंडिंग। खासकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो इनके लिए तो ये था ना 1962 में जब ये लोग चाइना ने हमला किया था यही सी लेह लद्दाख पर, तब ये लोग कहते हैं कि दिल्ली दूर और पीकिंग नजदीक है। ये तो वो वाले लोग हैं कि माओइज्म को अपने यहाँ पे बसाया इन्होंने। अच्छा सीपीआई के टुकड़े जो हुए कौन से हुए? माओइस्ट। सीपीआई माओइस्ट। माओ कौन थे? माओ जेडोंग चाइना का प्रीमियर जिसने 60 लाख खुद अपने लोग या 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने यहाँ के मार दिए थे। सो ये उसी माइंडसेट से रहते हैं। सो इनका कनेक्शन है और ये बहुत ऑब्वियस है। थैंक गॉड कि इन लोग की फोटो आ जाती है, सामने सामने फोटो दिखा के ये लोग खुद ही फोटो भी खिंचवा रहे हैं। अच्छा चाइना भी इनकी फोटो रखता है बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। चाइना ने तो याद कर लीजिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब वो डोकलाम में हमारी सेना और उनकी सेना आमने सामने खड़ी थी, तो दोनों भाई बहन कहाँ थे?
चाइनीज एम्बेसडर के घर में चाय पी रहे थे, और तब आपको याद होगा कांग्रेस ने एकदम सिरे से कह दिया था कि नहीं, वो तो वहां गए नहीं, लेकिन चाइना की एम्बेसी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, तो पूरी पोल बट्टी खुल गई थी। और चाइना का कोई ऐसा स्टैंड आपने देखा है कि वो प्रो भारत उसने कभी कोई बात कही हो? वो भारत को हमेशा अपना एडवर्सरी ही समझता है। कभी वो अरुणाचल पे क्लेम करने लगेगा, कभी डोकलाम में, कभी कहीं पर। तो भाई या तो वैसी कंट्री होती है जो भारत, भाई आप उस कंट्री से मिल लें, उसके एम्बेसडर से मिल लें जिसका भारत के प्रति अच्छा एक मानसिकता है, अच्छा व्यवहार है। जिसका अच्छा व्यवहार है उसको तो तुम गाली देते फिरते हो, इजराइल वालों को उनका अच्छा व्यवहार रहता है। अब देखिए, एडवर्सरी से मिलना है लेकिन दोस्तों से नहीं मिलना है जो आपके भारत को मदद कर रहे हैं। तो ये, और ये जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी का भी कनेक्शन है भाई, कांग्रेसी इनके फादर सोनम वांगचुक, और राहुल गांधी भी लद्दाख गए थे, बाइक वाइक पे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, यहीं गए थे। और हमेशा वो चाइना का मुद्दा उठाते रहते हैं, भारत में घुसाई सेना चाइना की, भारत में प्रो चाइना। तो वो मतलब ही, अच्छा सबसे बड़ा तो वो, अब वो रिपीटेटिव हो जाता है, कितनी बार कहेगा आदमी कि एमओयू करके बैठा हुआ है तो राहुल गांधी इन गैंग। तो ये दे आर डेस्परेट। और अभी पिछले हम लोगों ने डिस्कस भी किया कल कि किस तरीके से हेविली पेड कैंपेन इस समय चलाए जा रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट कि ये मॉनसून सेशन में अगर मोदी सरकार 2-3 बिल पास करा ले गई, डिलिमिटेशन है लोग कह रहे हैं, फिर उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन है, फिर 3-4 वुमेन रिजर्वेशन बिल है, तो फिर पॉलिटिकली सेट हो जाएंगे फॉर 2029। अगर सोनम वांगचुक के आसपास जितने भी लोग आज की तारीख में नजर आ रहे हैं सब एनजीओ वाले हैं, तो उन सबके एनजीओ की फंडिंग तो पहले ही रुक चुकी है, क्योंकि एफसीआरए लाइसेंस बहुतों के रद्द किए गए हैं, और अब तो जो अमेंडमेंट बिल आएगा उसके हिसाब से जो भी इनकी प्रॉपर्टी है वो भी सरकार की हो जाएगी। तो असली खेल तो मुझको लग रहा है कि फंडिंग का ही है। चाइना से फंडिंग नहीं आ पा रही तो कैसे गुजारा चलेगा सोनम वांगचुक का भी और बाकी लोगों का भी। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि एफसीआरए का जो कानून आ रहा है, एफसीआरए में अमेंडमेंट है, अभी बहुत सारे पास्टर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज के जो पूरा तंत्र अमित शाह जी से जाके मिलकर आया कि भाई साहब कानून लागू कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव मत लागू करिए, हमने जितनी संपत्ति बना ली है उतना हमारे पास रहने दीजिए, हम पर कि हमारा पिछला हिसाब मत मांगिए। क्यों नहीं मांगोगे? तुम बाहर से चले आ रहे हो, चर्च से प्रभावित होते, यूएस का एजेंडा लेकर चले आते हो, कुछ भी करते हो, भारत की जमीन पर ही कब्जा करते रहते हो, भारत के लोगों को कन्वर्ट करते हो। पंजाब में, यूपी में मैसिव लेवल ऑफ कन्वर्जन चल रहा है। तुमने लालू के परिवार को कन्वर्ट कर दिया भाई, वहां से यादवों को फिर ये कह के कि वो हिंदू नहीं है, वहां से वो अलग कन्वर्जन चल रहा है। मजाक बना रखा है, पूरी भारत की सभ्यता को खाने के लिए बैठे हो, हम रोके भी नहीं। और पंजाब में इस समय जो खालिस्तानी तंत्र चल रहा है वो किसके लिए, किसके बिना पर चल रहा है? वो जो क्रिश्चियन मिशनरी तंत्र है। और ये सब एक साथ हैं, हम जितने नाम ले लें स्टेज पर इस बार, तो वाकई में बहुत अच्छा हुआ कि सब एक साथ इकट्ठा हो गए। बिकॉज जो भी पैसे दे रहा है, चाइनीज एम्बेसी दे रही है, यूएस वाले दे रहे हैं। 10 साल पहले तक तो ये लोग सत्ता में थे, अब इतना आ गया कि बाहर से पैसा भी नहीं आ पा रहा है। अच्छा, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना आता नहीं किसी को, कि बिजनेस कर लें, व्यापार कर लें, काम कर लें। इतना बड़ा टीचर है ये, तो टीचिंग करके पैसे कमा ले भाई। आजकल यूट्यूब पे टीचिंग करके पैसे कमाते हैं। और तुम्हारे आज इतना बड़ा मौका है, तुम 19 दिन से अनशन कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाया वो एक स्टूडेंट तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। सो इश्यू इज कि ये लोग सब फेक, फ्लफ, ऑल गैस भरा हुआ है और जनता सामने देख रही है। इसीलिए दिल्ली की जनता जंतर मंतर पे नहीं दिख रही है। वो जो स्टूडेंट्स हैं वो पालिका बाजार में, जनपद से ज्यादा दूर नहीं है इनके जंतर मंतर से, या जनपद मार्केट है या सीपी का जो मार्केट है, वहां घूम रही है। इनके पास बिल्कुल नहीं आ रहे। नोबडी इज कंसर्न्ड बिकॉज वी नो द रियलिटी। ये बच्चे रियलिटी जानते हैं। और सोनम वांगचुक ने भी तो मौका संभाला ना, नीट के नाम पर वो कॉकरोच आया था बाहर से, आया तो नीट के नाम पे था, नीट की कहीं चर्चा नहीं है। और सोनम वांगचुक पता नहीं कहां से उठकर प्लांट कर देगी कि आइए जंतर मंतर पर, अचानक से वो अनशन पर बैठ गए। अब जितने लोग उनके पीछे खड़े हैं, बॉलीवुड के बहुत से लोग कह रहे हैं मैं 1 दिन का अनशन करूंगा उनके साथ, बहुत रोना धोना मचा रहे, उनको कुछ हो जाएगा, आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, हमें आपकी बड़ी जरूरत है। ये सारी आवाजें उठने लग गई हैं। ये सब पेड कैंपेन चलाया जा रहा है। और कितने सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि वीडियो बना बना कर बता रहे हैं कि अगर वो इनके हिसाब से वीडियो नहीं बना रहे हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये सब भी हो रहा है। बिल्कुल मैम, जैसा। और एक छोटी सी बात, हम लोगों ने फिल्में देख रखी हैं, हीरो था वो विलेन को पीटता है, तो विलेन हीरो को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए किसको लेकर आता है? एक बूढ़ी माँ को, बहन को, उसके बूढ़े पिता को। तो इस सोनम वांगचुक को वो रोल फिट करने के लिए लाया गया कि वो जो है उस रोल में है कि जो इमोशंस जगा सके। अभिजीत दीप के एग्रेसिव हैं,
हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो इमोशन नहीं जगा सकते जनता में। इमोशन कौन जगाएंगे? सोनम वांगचुक। तो उनको एक कैरेक्टर रोल प्ले करने के लिए दिया गया है, जैसे अन्ना को लाए थे, फिर जैसे नेहरू के लिए एमके गांधी थे, एमके गांधी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस तरीके से एक साइड कैरेक्टर चाहिए होता है। शोले में भी सब तब इमोशनल हो जाते हैं जब ए.के. हंगल जी जाते हैं, उनका बेटा मर जाता है, तो तब सबका इमोशन जाग जाता है। ही इज प्लेइंग दैट रोल। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से ये लोग एफसीआरए का और यूएस के जितने फंडेड आ जा रहे हैं, मैम देखिए ये अब इन लोग के लिए भी डू और डाई सिचुएशन हो चुका है। बंगाल पूरी तरीके से भाजपा के कब्जे में आ गया है। भाजपा के कब्जे का मतलब है कि वो पूरी तरह भारत में एसिमिलेट हो रहा है, अदरवाइज वो बांग्लादेश में की तरफ जा रहा था, जो भी वहां का था। प्लस एनआरसी आने वाला है, सो देयर इज अ लॉट विच इज गोइंग। जो भारत के जितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, अब वो सारी चूड़ियां कसी जा रही हैं। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि भारत है सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चरल, पूरा आपका मैप डिफाइंड होगा, आपका पूरे जो बॉर्डर्स डिफाइंड होंगे, फिर आपके सिटीजन्स कौन है वो डिफाइंड होंगे। और जो एक बात बताइए मैम, अमेरिका को कितनी आग लगी है कि हाय हाय मुझे ना भारत की मदद करनी, भारत में गरीब लोग हैं उनको मुझे बहुत पैसे देने, बहुत मदद करनी, पर हम हिसाब नहीं देंगे, पर हम हिसाब बिल्कुल नहीं देंगे। ये जो भी सतलज में जिस बंदे की बात हो रही थी, खालरा की, जिसके पे कहानी बनाई गई, उसको हेल्प करने के लिए कौन आया था? एमनेस्टी इंटरनेशनल आई थी। उसके फेक न्यूज का, या जो उसने एक नंबर दिया 25,000 का, सोचिए कब से खेल रहे हैं एनजीओ के माध्यम से, किन किन देशों में। पाकिस्तान में क्यों नहीं मदद करते हो? वहां और बुरे हाल है, वहां जाओ ना, अपनी एनजीओ बाजी करो। नहीं करेंगे। कन्वर्जन, एनजीओ कन्वर्जन एंड मेकिंग श्योर कि यंगस्टर्स में या किसी में हम रेजिम चेंज कर सकें, हर देश में अपने मन का एक आदमी बिठा सकें, भले वो डिक्टेटर भी। भाई तुम्हारे यहाँ तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू बहुत गरीब हैं, और तुम्हारे तो देश के पास में भी है, जाओ उनकी मदद करो। नहीं, वहां पे तो ड्रग फैक्ट्रीज है, वहां पे तुम जाके नेटफ्लिक्स सीरीज बनाते हो कि नार्कोज है, यहाँ पे कोलंबिया है, कंट्रोल नहीं होता तुमसे। यहाँ चले आ रहे हैं भारत में कि नहीं भारत वाले बड़े गरीब हैं, हमको इनकी मदद करनी नहीं चाहिए। भाई तुम्हारी मदद, हम तुमसे बहुत पुराने हैं। We are more than 7,500 years old civilization, more than 10,000 year old civilization. इसीलिए तो बदलाव चाहते हैं ना वो, उनको ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ना कि इतने हजारों साल पुराने सिविलाइजेशन उनके काबू में क्यों नहीं आ रहे यहाँ के लोग, क्यों उनके हिसाब से बात नहीं हो रही है। लेकिन केजरीवाल का सोनम वांगचुक के मंच पर आखिर पहुंच जाना, पहले उन्होंने संजय सिंह को भेजा, फिर वो आतिशी मार्लेना आई, और सौरभ भारद्वाज तो शुरुआत से इनके गुण गा रहे हैं, और ये जो दीपके है ये तो वैसे ही चेला है सिसोदिया और केजरीवाल का। तो आखिर में जब ये पहुंच ही गए मंच पर केजरीवाल, तो अब तो कहीं कोई शक शुबा नहीं रह गया कि ये आम आदमी पार्टी का ही चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, और कहां से चाबी भरी जा रही वो भी साफ हो रहा है। मैम केजरीवाल को भी तो कमबैक चाहिए ना। दिल्ली में जब से हारा है और एक विधानसभा की सीट नहीं मिली, वो बहादुर शाह जफर के लिए था ना कि 2 गज जमीन नहीं मिली दफन होने के लिए। केजरीवाल को दिल्ली में वो 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही है, तो कमबैक करेगा कैसे? वही मॉडस ऑपरेंडी, बैक वही रामलीला मैदान, वहीं पे जाके अनशन, वही सेम चीजें। सिमिलर इस बार आउटसोर्स कर दिया कि बेटे इस बार तुम लोग देख लो, मैं तो जो करना था मैंने कर लिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पंजाब चला गया तो फिर केजरीवाल को कौन पूछेगा? जो केजरीवाल में इन्वेस्टमेंट किया है यूएस ने, या जिस प्रकार से आपने बताया एनजीओ एफसीआरए के थ्रू खूब पैसा मिला, इसका तो परिवर्तन नाम से था ना इसका एनजीओ, मनीष सिसोदिया का कबीर के नाम से एनजीओ था। सो उसका हिसाब किताब कौन मांगेगा इनसे, और ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हु नोस। इशू इज कि केजरीवाल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई थी, और ये जो वर्ल्ड के रिजीम चेंज एक्सपर्ट्स थे उनके लिए भारत में होप 2 ही लोगों में, एक राहुल गांधी, एक केजरीवाल। नई जनरेशन एकदम खराब हो चुकी है करप्ट पॉलिटिशियंस की, वो किसी काम के नहीं है। होपफुल यही, उन्हीं पे सारी उम्मीदें टिकी हुई है कि भारत में रिजीम चेंज करें तो कैसे करें, किसको लाके बिठाएंगे। तो केजरीवाल पे इन लोग का पूरा फोकस है कि उसको किसी तरीके से हमको प्रोमिनेंस में रखना है, लाइमलाइट में रखना है, फंडेड रखना है कम वोट में। और पंजाब गया हाथ से, तो केजरीवाल को कहाँ जाए? गुजरात जाएगा, चंडीगढ़ रहेगा कहाँ? घर भी नहीं मिलेगा उसको तो रहने के लिए। राज्यसभा सांसद थे जिनके अपने घर में जाके रहता था, वो लोग भी भाजपा में चले गए। सब करेगा क्या? तो एक पूरी इन्वेस्टमेंट ध्वस्त हो जाएगी, और भारत को कब्जा करने का जो इनका प्रोसेस है वो पूरा एक सपना ध्वस्त हो जाएगा। सो वेरी डेस्परेट टाइम्स। और बाहर से पैसे नहीं भेज पा रहे। धुरंधर में भी दिखाया था कि भाई 12,000 करोड़ भेज दिया था, 60,000 करोड़ भेजने जा रहा था यूपी इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए। अब चाहे डिजिटली भेजना, इनके सारे सिस्टम्स का
फंडिंग कट हो रही है, विदाउट फंडिंग दे कैन नॉट इवन फंक्शन, हिल नहीं सकते। इसीलिए पूरी तरीके से इस बार पूरा जोर लगाया जा रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसके निशाने पर यूपी इलेक्शन, ये कहीं तो डेंट मारे, कहीं तो डेंट मारे। यूपी इलेक्शन में कुछ सीटें कम हो जाएं, योगी जी जैसा जो भविष्य दिख रहा है भारत का, या जो एक जिनको शुभेंदु अधिकारी जिनका पांव छूते हैं बहुत लोग, उनसे उनके पॉलिसीज फॉलो करते हैं, जनता का कितना अगाध विश्वास है, तो भाई अगर उनको डेंट पहुंचता है तो कहीं तो चोट पहुंचेगी भाजपा को या भारत को। भाजपा को नहीं मैम, भारत को चोट पहुंचाने के लिए आए। सो दिस इज द वेरी डेस्परेट टाइम्स, और यही 6 महीना है इनके पास जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जो यूथ जो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उससे पहले 2, 3, 4 साल के रहे होंगे, वही तो पहली बार 2029 में जाकर वोट करेंगे या 2027 में, तो उनको ही तो भरमाने में लगे हुए हैं। तभी तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जा रही, कॉमेडियन पहुंच रहे हैं। आप वो जो कुणाल कामरा है उसका बाइट सुनिए, क्या कह रहा है, किस तरह से वो भगवान श्री राम का अपमान कर रहा है और वो अपने आप को बहुत बड़ा कॉमेडियन समझता है। माता सीता का अपमान कर रहा हूँ, माता सीता का अपमान कर रहा है भगवान राम का, कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम हो रहा है। अब सोचिए किस तरह की शब्दावली उस शख्स की, और वो इस मंच पर पहुंचा हुआ है क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है ना, तो इनको लगा इसी को देखने के बहाने लोग वहां पहुंच जाएंगे। जो तालियां बजा रहे थे उसी को देखने के लिए आए थे, वो कोई सोनम वांगचुक को देखने के लिए थोड़े आए थे। और मैंने तो यहां तक सुना है संदीप जी कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो इंसान 17-18 दिन से अनशन पर हो, सिर्फ पानी पी रहा हो, उसकी हालत तो और ज्यादा खराब हो जाती है। सोनम वांगचुक तो बाकायदा वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि 20 जुलाई को हम जा रहे हैं, वहां चलिए। नहीं, स्टील के ग्लास में ही पानी पीते हैं जितने लोग अनशन पर बैठते हैं। केजरीवाल भी यही करता था। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर कुछ पियेंगे तो पता चल जाएगा ना, स्मूदीज क्या कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या उस स्टील के ग्लास से पिया जा रहा है। अचानक से अनशन पर बैठते ही बॉटल भी ऐसी आ जाती है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ग्लास भी ऐसे आ जाते हैं। कुछ तो खेल होगा ना संदीप जी। 100%, कोई डाउट ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस सबसे पहले इनका मेडिकल टेस्ट कराए। और एक इरोम शर्मिला जी थी, वो भी जो है इस तरीके से रहती थी कि मुझे जो है मुझे भी अनशन ही करना है, आर्मी के खिलाफ भूख हड़ताल करनी है। तो सरकार ने उठाया, उनको एम्स ले गए, कहे कि भैया इनको अनशन करने दो, लेकिन इनको जिंदा रखना है क्योंकि हम मरने तो दे नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने उनके नोज में फीड लगा दिया, फूड पाइप में फूट जाता था, वो वैसे खाती नहीं थी, उन्होंने अपना मौन रखा। वो भी एक क्या स्कैम था, वो क्या सही थे कितना गलत, वो एक अलग बात हो सकती है। पर ये इसको भी, इसके भी नाक पे फूड पाइप डालो, इसको जिंदा रखो, इसको खाने मत दो, हाँ लेकिन जिंदा रखो, ही डिजर्व्स दैट। लेकिन ये क्या है कि जिस प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं, अभी वहां पर पुलिस अगर स्टेज पे चढ़ जाए कि भैया चलो, इज्जत से पुलिस बात है कि भैया चलो मेडिकल टेस्ट का, ये मेडिकल टेस्ट अभिजीत दीप केस का अलाउ नहीं कर रहा है। अपने ही टेस्ट कर रहे हैं, अपना बीपी नाप रहे हैं, अपनी शुगर नाप रहे हैं, शुगर लो गई। अरे भाई हमारे पास तुम्हारे कौन से सिस्टम्स, तुम क्या कर रहे हो। एंड सबसे बड़ा खतरा मैं बताऊं अंजू जी कि इन लोगों को एक लाश चाहिए 20 तारीख, दे वांट अ बॉडी। उस पे ही फिर आग लगाने का इनका पूरा रहता है कि देश में आग लग जाए। और वांगचुक को इन्होंने ले तो आए हैं, अभी वांगचुक के साथ क्या करेंगे आप देखिए। वांगचुक की अपनी फैमिली उसके साथ में, ही इज सराउंडेड बाय ओनली स्ट्रेंजर्स, जिनको पहले नहीं जानता था। और केजरीवाल जैसे लोग, इनके तो रैलियों में लोगों ने फांसी लगा ली, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी महिलाओं ने कहा कि भाई हमारे साथ बुरा हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इनको एक मतलब ये जिस प्रकार के लोग हैं, जो इनका मानसिकता है, जो चरित्र, कम्युनिस्ट तो लाशों पर ही राजनीति करता है, और करते किस पे है राजनीति। तो आपने बताया कि कम्युनिस्ट के सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं, और ये अगर चला भी जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको मुद्दा चाहिए। आई थिंक सोनम वांगचुक को सेफ रखना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। बिकॉज ये लोग जिस प्रकार के लोग हैं, भाई दिल्ली में दंगा करवाते हैं, ताहिर हुसैन को फ्री कराते हैं, सदील इमाम और इस प्रकार के उमर खालिद लोगों के पीछे खड़े रहते हैं मजबूती से, उनके सपोर्टर्स वहां आते हैं। जहाँ पे हमारे अंकित शर्मा जी की हत्या हुई, जहाँ कितने ज्यादा दंगों में लोग मरे, हिंदू मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देख इनको क्या है, इनको एक बॉडी मिल जाएगी, इनको तो फिर उसके बाद ये खेल जाएंगे पूरा मानसून सत्र, या जो भी होगा गवर्नमेंट का प्लान होगा, कुछ भी होगा, ये तो सब बर्बाद कर देंगे। तो यशवंत और वर्मा को बचाने के लिए रातों रात जगदीप धनखड़ जी को भी इन्होंने क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं चंगुल में फंसा लिया था, फिर उनको भी हटाना पड़ा। तो दे कैन गो टू एनी लेंथ। संदीप जी, इस बीच ये खबर भी थी ना कि सोनम वांगचुक का अनशन छुड़वाया जाए, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी की याचिका डाली गई थी।
और उस याचिका में भी अभी शायद सुनवाई चल रही है। मैम देखिए, अभी अगर उस पर कोई न्यूज होती तो पता चल जाती कि हाई कोर्ट का क्या रुख है, पर कब सुनवाई करेंगे, 20 तारीख के बाद करेंगे, उससे पहले करेंगे, वी डोंट नो। और कुछ भी करेगी दिल्ली हाई कोर्ट, कोई निर्देश देगी, अब वो भाई जब केजरीवाल नहीं मानते तो अभिजीत दीप के क्या मान लेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का, तो अब वो डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि हाई कोर्ट या कोर्ट के थ्रू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये जो अनशन है ये बस किसी की जान न ले, बाकी ये लोग जो कर रहे हैं करते रहे, नाचते रहे, गाते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सब चलेगा, पर किसी की जान न चली जाए इस प्रोसेस में। बिकॉज मुझे इन लोगों पे पूरा भरोसा है कि ये लोग इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, और अभी इतने डेस्परेट टाइम्स में है कि 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तो केजरीवाल का साथ भी मिल गया है, सुना है राहुल गांधी भी 1-2 दिन में वहां पहुंचने वाले हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होड़ मच गई है कि किसके साथ है ये कॉकरोच लोग? बिल्कुल बिल्कुल, सोनम वांगचुक कम्स फ्रॉम अ कांग्रेसी बैकग्राउंड एंड अभिजीत दीप के कम्स फ्रॉम अ केजरीवाल बैकग्राउंड, आम आदमी पार्टी बैकग्राउंड। और जितने लोग आ रहे हैं, स्वरा भास्कर है, ये हैं, वो हैं, जितने हैं, इन सबके बैकग्राउंड्स कोई ना कोई समाजवादी पार्टी। सो अब क्या इन लोग का एक अवेंजर्स असेंबल मोड चल रहा है, ये सारे एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इनके मतलब इनको शायद अंदाजा लग गया है कि मॉनसून सत्र में सरकार क्या क्या करने जा रही है, और पोस्ट बंगाल विक्ट्री तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से सांसद उनके आगे हैं जो भी है। सो केजरीवाल एंड गैंग और कांग्रेस, ये सब मैम देखिए, केजरीवाल के लिए स्पेस किसने बनाई, दिल्ली में किसने स्पेस बनाई, कांग्रेस ने बनाई सबसे पहले। पंजाब में अपनी ही पार्टी को बर्बाद करके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को धता बता के, चन्नी को सामने रख के आम आदमी पार्टी के लिए किसने स्पेस बनाई, राहुल गांधी ने बनाई। आज भी अब चन्नी को तुमने सीएम बनाया, तो अब चन्नी के सामने राजा वडिंग को लड़ा रहे हो, तो आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर कौन दे रहा है पंजाब में, कांग्रेस। बिकॉज आम आदमी पार्टी कैन डिस्टर्ब पंजाब मोर रादर देन कांग्रेस इन पंजाब। तो ये इन लोग का आपस में सेट है, जहां कांग्रेस लड़ती हिमाचल में वहां आम आदमी पार्टी नहीं जाती, जहां पे कांग्रेस हारती रहती गुजरात में वहां आम आदमी पार्टी चली जाती है। तो इन लोगों ने आपस में इस तरीके से बांट रखा है कि करना एक ही काम है, एंटी भारत काम करना है। तो यहाँ पर आकर कोई क्रेडिट खाए या नहीं खाए उससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ हाथ हिलाते हुए नजर आए, who knows? इसी मंच से यहां तक ऐलान किया गया है कि 19 जुलाई को तो मोदी सरकार गिर जाएगी, यहां तक बातें कर रहे हैं। मतलब कॉकरोच इसी तरह से सोचते होंगे शायद। 19 जुलाई को तो फीफा का फाइनल है, यंगस्टर्स तो फीफा का फाइनल देख रहे होंगे, इनकी नोटंकी कौन देखेगा। कैसे गिराएंगे सरकार, क्या करेंगे, भाई सरकार गिराने का एक प्रोसेस है, जाओ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ। आप कितनी बार इम्पीचमेंट का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, दूसरा कौन सा तरीका है कि संसद पे हमला कर दोगे, तो क्या आर्मी और हमारे पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले खाली बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं? पाकिस्तानियों से पूछो कि वो क्या हाल करते हैं, नक्सलाइट से पूछो कि वो क्या हाल करते हैं सीआरपीएफ वाले, कश्मीर में आतंकवादियों से पूछो कि वो क्या हाल करते हैं वो लोग। कैसे करोगे? सरकार जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तभी तो गिरेगी ना। चुनाव लड़ो। इन लोग को मैम इस समय ये सारी बातें कर सकते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रीलबाजी कर रहे हैं, और इसको डिजिटल वॉरफेयर हमारे बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, जिनको 2014 से पहले का इंडिया का बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं, और उनकी संख्या ज्यादा है, यंगस्टर वोटर्स की संख्या ज्यादा है कंपेरेटिव टू मिडिल एज या ओल्ड पीपल के जो वोटिंग संख्या है। धुरंधर कुछ लोग भारत में बड़ी सख्त आवश्यकता है, तो धुरंधर आए। साफ साफ दिख रहा है कि धुरंधर फिल्म में जो डायलॉग था कि हिंदुस्तानियों का दुश्मन तो ये अंदर बैठे हिंदुस्तानी, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है, और जिस कांग्रेस जनता पार्टी के स्टेज पे जितने दिख रहे हैं वो इस बात को पूरी तरीके से परिभाषित कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संदीप जी, ये खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। जितने ज्यादा पुराने चेहरे जो किसान आंदोलन में भी शामिल रहे हैं, वो जितने ज्यादा यहाँ पर जंतर मंतर पर नजर आएंगे, उतने ही ज्यादा देश की जनता को समझ में आएगा कि सही मायने में ये धरना प्रदर्शन, ये अनशन सोनम वांगचुक का आखिर किस मकसद के लिए है। अब देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो सोनम वांगचुक के साथ क्या होता है, क्या उनका अनशन जबरदस्ती तोड़वाया जाता भी है या नहीं। और दूसरी तरफ 20 जुलाई को तो ट्रैक्टर भी आएंगे जैसे टिकैत ने कहा है, तो उस दौरान किस तरह का माहौल होता है और किस तरीके से दिल्ली पुलिस इन पर नकेल कसती है, ये सब कुछ भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। नमस्कार।
भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मैम।